हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्ती में हैं ना? चलिए, आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक नई कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ। ठीक है, तो इस कविता का नाम है मेरी अभिलाषा। ठीक है, इस कविता के कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। ठीक है, कविता का नाम है मेरी अभिलाषा और इस कविता को आज हम लोग अच्छे से पाठ करेंगे और इसका भावार्थ समझेंगे। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी इस कविता के माध्यम से एक बच्चे की इच्छा को प्रकट की है। कहने का मतलब है, इस कविता में एक बच्चे ने अपने मन की इच्छा प्रकट की है, क्योंकि कविता का नाम है मेरी अभिलाषा और अभिलाषा का अर्थ क्या होता है? इच्छा, तमन्ना। ठीक है, तो एक बच्चे ने अपनी मन की इच्छा प्रकट की है। कैसी इच्छा प्रकट की है? वह बच्चा जो है सूरज, चांद, तारों के जैसा चमकना चाहता है और फूलों के जैसा महकना चाहता है। वह आकाश के समान निर्मल, पृथ्वी के समान सहनशील और पर्वत के समान दृढ़ बनना चाहता है। आप भी चाहते होंगे? तो चलिए अब हम लोग कविता शुरू करते हैं और कविता पाठ के बाद हम लोग इसका अर्थ भी समझेंगे। ठीक है, तो कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार है। पहली अंतरा में देखिए, सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं। ठीक है, तो सूरज सा दमकना चाहता है और चंदा सा चमकना चाहता है। कौन? एक बच्चा। सूरज की रोशनी कैसे आती है हम तक? दमकते हुए आती है ना, कितनी तेज रोशनी होती है। ठीक है, एक सूर्य की में कितनी रोशनी होती है जो सारे पृथ्वी को उज्जवल बनाती है, सारे पृथ्वी को अपनी रोशनी से एकदम मतलब क्या कहें उसको, जैसे रोशनी फैलाती है या फिर जीवन दान ही देती है। ठीक है, सारे संसार में रात के बाद सवेरा होता है एक सूर्य की रोशनी से। तो सोचो कि कितनी शक्ति है उसमें, कितना तेज चमकता है। तो सूरज के जैसा वो बच्चा चमकना चाहता है और चंदा सा चमकूं मैं। चांद में भी चमक तो होती है। पूर्णिमा की रात आप बाहर निकल कर देखना, रात में कितनी चमक होती है। हमें चंदा की रोशनी से दिशा निर्देश भी मिल जाता है। तो चंदा सा भी चमकना चाहता है, सूरज की तरह भी चमकना चाहता है। जगमग जगमग उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं। जगमग जगमग उज्ज्वल, उज्ज्वल मीन्स सफ़ेदी। ठीक है, सफ़ेदी, एक रोशनी, एक प्रकाश। और तो तारे जो चमकते हैं, क्योंकि तारे तो एक है नहीं। ठीक है, तारे तो गिनना मुश्किल है। ठीक है, वो तो कठिन कार्य का मुहावरा ही है तारे गिनना। तो तारे जिस तरह से दमकते हैं, जगमग जगमग करते हैं, आप रात में आकाश में देखना, अजीब तरह का एक झिलमिलाहट भरी एक रोशनी होती है। तो उनके जैसा, तारों के जैसा भी एकदम उज्जवल सा वो चमकना चाहता है। मेरी अभिलाषा है, ऐसा कहता है बच्चा। इसके बाद दूसरी अंतरा में देखिए, फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित सा वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, अब वो फूल के जैसा महकना चाहता है। फूल अर्थात हर फूल की अपनी एक खुशबू होती है। ठीक है, तो हर फूल की एक खुशबू होती है, तो उसकी अपनी जो खुशबू है, इस हर फूल की अलग अलग खुशबू है, लेकिन है तो ज़रूर। तो उसी तरह हर बच्चे में भी एक अपना गुण होता है, एक क्वालिटी होता है। हर बच्चा कुछ खास होता है, तो वो भी खास बनना चाहता है। विहगों सा चहकूं मैं, विहग यानी कि जो पंछी होते हैं। पंछी क्या करते हैं? नाना प्रकार के पंछी, किसी बगीचे में जाकर देखो, किसी उपवन में जाकर देखो, कल कल करते हुए आपको पंछी नजर आएंगे। कोई चींची कर रहा है, कोई चरचर कर रहा है, कोई कुहू कुहू कर रहा है, कोई चिक चिक कर रहा है। मतलब उतना अनेकों तरह के पंछी अनेकों तरह की आवाज़ निकालते हैं, शब्द करते हैं। तो लेकिन चिड़ियों को की आवाज़ को क्या कहा? चहकना मानते हैं हम लोग, चहकते हैं, चिड़ियाँ चहकती है। तो पंछी के जैसा वो चहकना भी चाहता है। गुंजित सा वन उपवन, कोयल सा कुहू मैं, मेरी अभिलाषा। गुंजित सा वन उपवन, वन और उपवन में एक प्रकार का गुंजन होता है। कौन सा गुंजन होता है? क्योंकि वन
तो खैर जंगल है ही, और उपवन मतलब बगीचा जहाँ खूब सुंदर सुंदर फूल हैं, पौधे हैं। अब क्या होता है, मान लो कोई वन है, ठीक है, वन है, बगल में कोई सुंदर सा बगीचा है, ठीक है, उसमें अगर कोई नदी बह रही है तो नदी के जो नदी का जो बहता हुआ पानी, जलधारा का एक अपना शब्द होता है, कल कल करता हुआ शब्द। उसके बाद नाना प्रकार के पंछी हैं, उनकी आवाज़ है। फिर पेड़ पौधे जो हिलते हैं, यानी कि जो मतलब जो हवा निकलती है, हवा बहती है पेड़ पौधों से, उसमें एक तरह का स्वर होता है, लय होता है। उसके बाद कोयल का जो कूकना होता है, कुहकना होता है, कोयल कोयल जो कुहू कुहू की आवाज़ निकालती है। तो इस तरह से वन उपवन में एक बहुत सुरीला सा स्वर गूंजता है। तो उसी तरह का जो गुंजन होता है वन उपवन में, बिल्कुल उसी तरह का गुंजित सा वन उपवन, गुंजन करता हुआ जो स्वर होता है वन उपवन का, उसी वन उपवन का स्वर वो बनना चाहता है। कौन? बच्चा। अब आकर देखिए तीसरी अंतरा। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। अब बच्चा क्या कहता है, नभ से निर्मलता लूं, नभ अर्थात आकाश, गगन, ठीक है। तो आकाश कितना निर्मल होता है ना। निर्मल यानी कि स्वच्छ होता है। स्वच्छ होता है मतलब पूरी धरा से वो एक जैसा प्रेम करता है, और आकाश से जब पानी बरसता है पूरे धरा पर एक जैसा बरसता है। आप नज़र उठाकर खुले आकाश में देखना, अजीब तरह का आपको एक ठंडापन और एक शीतलता भरा एक स्वच्छ वातावरण, आपको कहीं कोई गंदगी नज़र नहीं आएगा। ऐसा लगेगा जैसे आकाश से पवित्र और स्वच्छ स्थान कुछ है ही नहीं। तो नभ से वो निर्मलता लेना चाहता है, यानी कि उसकी स्वच्छता को धारण करना चाहता है। शशि से शीतलता लो, शशि अर्थात चंद्रमा। तो शशि चंद्रमा जो है शीतल होता है, ठीक है। दिन भर सूर्य की रोशनी से तो धरती तप जाती है, लेकिन शाम के समय जब हमारे चंदा मामा आते हैं ना आकाश में, तो धरती में शीतल हवा बहती है, धरती ठंडक महसूस करती है। तो वो जो शीतलता है जो शशि से, चंद्रमा से मिलती है, तो चंद्रमा से वो शीतलता लेना चाहता है, नभ से निर्मलता लेना चाहता है। धरती से सहन शक्ति, सहन शक्ति लेना है तो धरती माता से सीखो, क्योंकि धरती माता से ज़्यादा सहन शक्ति किसी में नहीं है। वो कैसे? धरती, ये पृथ्वी हम सबको ढोती है, चाहे वो धर्मात्मा हो या पापी हो, पेड़ पौधे हो, जंगल हो, पहाड़ हो, नदी हो, या अच्छे लोग, बुरे लोग, हर तरह के कर्मठ लोग जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, या सोए सोए अन्न का दुश्मन बन के पड़े हैं, हर तरह के लोगों को ये धरती ढोती है। यानी कि धरती में अथाह सहन शक्ति है, तो धरती से वो सहन शक्ति लेना चाहता है। पर्वत से दृढ़ता लो, पर्वत में दृढ़ता है। वो कैसे? पर्वत एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, चाहे जितनी भी हवा चले या फिर ठंड लगे, तो पर्वत कंबल उड़कर छिप नहीं जाता है कहीं, या फिर बारिश हो तो भीगने के डर से वो कहीं भाग नहीं जाता है, छुप नहीं जाता है, या फिर गर्मी है तो उसे कूलर की हवा भी नहीं चाहिए। इसका मतलब पर्वत जो है एक स्थान पर दृढ़ होकर के दृढ़तापूर्वक वो अटल वहीं पर खड़ा रहता है, चाहे मौसम कुछ भी हो, रात हो, दिन हो, ठंड हो, गर्म हो, आंधी हो, तूफान हो, या कोई दुश्मन वहाँ पर क्यों ना आ जाए, पर पर्वत अपने स्थान से हिलता नहीं है, वो अपने निश्चय में दृढ़ रहता है। इसीलिए वो बच्चा पर्वत से दृढ़ता लेना चाहता है। यह मेरी अभिलाषा है, ये उसकी इच्छा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं। अब आप अंतिम अंतरा देखिए। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, मेघ अर्थात क्या? आकाश, गगन नहीं। मेघ जो है वो आकाश से नीचे, बादल जो कि पानी बनकर बरसता है। कभी आप देखे होंगे बारिश के मौसम में आपको काला काला बादल उमड़ता हुआ नजर आएगा, कुछ देर के बाद आपको नीला नजर आएगा। अभी देखा आपने सर के ऊपर काला बादल था, कुछ देर में हवा आंधी आई, फिर थोड़ी देर के बाद आकाश साफ हो गया, फिर बादल नजर नहीं आएगा आपको, मेघ। इसका मतलब मेघ तुरंत छाता है, तुरंत मिट भी जाता है, एक ही स्थान पर वो डेरा डाले नहीं रहता है। तो मेघ जिस तरह से अब पल भर में है, पल भर में नहीं है,
मिट जाते हैं। तो उसी तरह से मेघों सा वो मिटना चाहता है, सागर सा लहराओ, सागर के जैसा लहराना। सागर की जो लहर होती है, कैसी लहर होती है? समुंदर लहराते हुए आपने कभी देखा? समुद्र के किनारे जाकर देखना। आपको रात में पानी कहाँ था, सुबह उठकर देखोगे तो आपको पानी कहाँ नजर आएगा। और सागर की जो हिलोरें उठती है उसकी तरह वो लहराना चाहता है। सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है सेवा का पथ। यानी कि सेवा, जैसे मान लो कि वो क्या कहते हैं, हाँ, जो हमारे देश के वीर हैं, जवान हैं, वो क्या करते हैं, वो देश सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो दुश्मन से लोहा लेने के लिए या लड़ने के लिए, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए वो आगे बढ़ते हैं। और उसी पथ पर जो है ये बच्चा चाहता है कि मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। सुमन मतलब फूल होता है, पुष्प होता है। तो वो चाहता है कि जिस रास्ते से कोई किसी की सेवा में जा रहा हो, मैं भी सेवा के पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। सुमनों सा बिछ जाऊं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फूल बनकर धूल में सो जाऊं और मेरे ऊपर से कोई चल जाए। यहाँ पर इस पंक्ति का ये अर्थ नहीं है। इस पंक्ति का अर्थ है कि बच्चा भी सेवा पथ पर आगे बढ़ना चाहता है, समाज के सेवा के लिए हो, देश के सेवा के लिए हो, अपनों की सेवा के लिए हो। परोपकार की भावना उसके अंदर है और वो सेवा के पथ पर, ठीक है, समाज सेवा के लिए वो आगे आना चाहता है। ये उसकी अभिलाषा है।